हमारी कॉपियां जो हैं तो पूरी तरह से एक बार फिर से चेकिंग कराई जाए और जो घपलेबाजी हुई है रिजल्ट में, जैसे जो बच्चे पास हमारे एक सब्जेक्ट का नंबर ही नहीं चढ़ा है। 60 नंबर का पेपर होता है, उसमें हमें नंबर ही नहीं दिया गया और रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया है तो उसमें पास है कि फेल हैं आप? हम लोग बड़ी गुणवत्ता युक्त शिक्षा देते हैं, लेकिन कितनी गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चों को मिलती है इसका उदाहरण मैंने आपको दिखा ही दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्याचल टुडे। आज मैं APS यूनिवर्सिटी रीवा में खड़ा हुआ हूं, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा। यहाँ भी एक कुछ वर्षों से अगर मैं कहूँ या इस वर्ष कहूँ, कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। जो टॉपर होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में फाइनल आते आते उनको नंबर ही नहीं दिए जाते हैं। कुछ ऐसा रिजल्ट के साथ झोल किया जाता है कि लड़के 100% में 60% लड़के फेल हो जाते हैं। वो लड़के फेल होते हैं जो अच्छे अंकों से पास होकर यहाँ पर एडमिशन लेते हैं और उसके बाद भी उनका अगर पहले के सेमेस्टरों में देखा जाए तो अच्छा नंबर रहा है। ऐसे लड़कों को भी यहाँ पे फेल कर दिया गया है, नंबर नहीं दिए गए हैं। कुछ लड़कों से हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इनको नंबर नहीं दिया गया, क्या है। आए दिन ही APS में इस समय कुछ ना कुछ ऐसे कांड होते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप द्विवेदी है जी। मैं चाहता हूं कि सर जैसे हम लोग का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ है जी। और इस साल हम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। हमारा ईयरली सब्जेक्ट चलता है, मॉडल साइंस कॉलेज के हम छात्र हैं जी। सर। हम लोग का रिजल्ट इस बार इतना ख़राब किया गया है कि जैसे कि कहा जाए तो फाउंडेशन सब्जेक्ट में भी बच्चे कभी फेल नहीं होते हैं, लेकिन मेरा खुद का रिजल्ट फाउंडेशन का इतना गंदा बनाया गया है कि मेरा ओवरऑल सब्जेक्ट मेरा फेल कर दिया गया है। 12th में आपके कितने परसेंट थे? 12th में मेरे ज़्यादा नहीं थे, 60 थे, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रिजल्ट मेरा काफ़ी अच्छा था। अच्छा। और मेरी कुछ प्रॉब्लम से कारण मैं 12th में परसेंटेज डाउन था। अच्छा जी। और कुछ लड़कों से बात कर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सौरभ शुक्ला है जी। मैं मॉडल साइंस कॉलेज का फाइनल ईयर के स्टूडेंट हूँ। तो मेरे 12th में 87-89% थे जी। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी लगातार मेरे अच्छे मतलब परफॉर्मेंस 75 से 85% के बीच में था मैं। बट लास्ट ईयर का रिजल्ट देख के सबको अनरिलायबल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिखता है, क्योंकि 60% बच्चे फेल हैं और अक्सर ऐसे सब्जेक्ट में फेल हैं जिनमें कोई आशा नहीं कर सकता है। जैसे कि मैथ का पहला पेपर जो कि सबसे आसान होता है, उसमें लड़के फेल हैं। फाउंडेशन कोर्स जहाँ लड़के कोई फेल होता नहीं है उसमें भी लड़के फेल हैं। और इसी को लेकर हम लोग यहाँ मतलब आए थे, APS से यहाँ बात किए थे चांसलर साहब से। कुछ लड़कों ने बताया कि यहाँ जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें अच्छे खासे नंबर मिला करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल खुद से लड़के करते हैं है ना, और घर से बना के लाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं। उनमें भी नंबर आप लोगों को? उनमें भी नहीं मिला है, उनमें भी नहीं मिला। लड़के क्या है 20 नंबर 25 नंबर ऐसे तो प्रैक्टिकल में पा रहे हैं। अच्छा। और जो प्रैक्टिकल में पा रहे हैं उनको कहीं थ्योरी में फेल कर दिया जा रहा है। तो ओवरऑल सब्जेक्ट जब भी रिजल्ट बन रहा है तो कोई लड़का सप्लीमेंट्री है, कोई फेल है। लगभग 60% बच्चे सप्लीमेंट्री हैं और फेल हैं। और जिनके नंबर जो पास भी हैं तो वो ऐसे नंबर पाए हैं कि ना वो कहीं एडमिशन ले पा रहे हैं और ना उनका कहीं जहाँ क्राइटेरिया है इंटरव्यू का या कुछ और लेके, तो वहाँ भी वो इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं, ना वहाँ वो क्राइटेरिया में आ पा रहे हैं। पर कुछ बच्चों का ऐसा रिजल्ट बन रहा है कि उसको देखकर संस्था भी परेशान है कि ऐसा रिजल्ट कैसे बन सकता है। जैसे कि ये एक रिजल्ट है, ये आप देख सकते हैं खुद। ये रिजल्ट अब कोई भी देखेगा तो मान नहीं सकता कि फाइनल ईयर में BSc का कोई स्टूडेंट 40 में 40 मार्क्स कैसे पाएगा। मैं तो कोई पाने लायक है नहीं। कोई भी जीनियस आ जाए, मेरे सामने आ जाए, मैं बोलता हूँ कि यहाँ 40-40 पा के दिखा दो, कोई नहीं पा सकता 40-40। लेकिन कितने लड़कों ने ऐसे नंबर पाए हैं? ऐसे नंबर तो अभी हमको ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, पर एक ये मिला है। और ऐसा मिल आ जाइए आप भी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सक्षम मिश्रा है। अच्छा सक्षम जी, बताइए क्या यहाँ समस्याएं हैं? समस्याएं सर यही हैं कि जहाँ तक 60 से 70% लड़के तो फेल ही हो गए हैं मैथ में। सिर्फ मैथ सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, ना कि केमिस्ट्री और फिजिक्स की जी। और उसमें से जो कुछ टॉपर हैं उनके 110 से 120 गए हैं। मेरे खुद 80 नंबर हैं मैथ में, और वहाँ देखा जाए तो इनके 149 हैं। एक नंबर भी क्यों कटा, मुझे अभी तक इस बात का डाउट है। अच्छा। कि एक नंबर भी दे देते, फिर देना था तो। तो यही मेरा भी सवाल है कि मतलब जब सब फेल हैं और जिनके 110 से 120 नंबर हैं, सेकंड टॉपर मेरे ख्याल से 81 या 82 का है मैथ ग्रुप से, और वहाँ इनके 96% बन रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ होगी। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ होगी। आप लोगों ने यहाँ के जो कुलपति हैं या कि आपके जो विभागाध्यक्ष हैं उनसे आपने बात की? सर हमने बात की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम कॉपी का करवाएंगे रीचेकिंग। मुख्यतः उन्होंने हमसे 2 कॉपी का मांगा था, लेकिन कुछ बच्चों का रिजल्ट फाउंडेशन जैसे सब्जेक्ट में भी खराब है। तो हम चाहते हैं कि सर हमारी कॉपियां जो हैं तो पूरी तरह से एक बार फिर से चेकिंग कराई जाए और जो घपलेबाजी हुई है रिजल्ट में, जैसे जो बच्चे पास आउट होने के लिए, सर जो बच्चे दावे करते हैं कि हाँ हम पास थे, उनको क्यों फेल किया गया, हमारा प्रशासन से ये सवाल है। हम चाहते हैं कि हमें वो पूरी तरह से दिखाया जाए। और ये जो बच्चे 526 नंबर पा रहे हैं,
जो कि कभी क्लासेस में कभी मौजूद नहीं थे, हम उस क्लास के स्टूडेंट खुद ही हैं। प्रोफेसर तक बोल रहे हैं कि वहाँ पे कभी बच्चे हमें दिखे ही नहीं है। प्रिंसिपल तक हमारे कह रहे हैं कि हमें इस अनुभवी अच्छे से मिलना है। ये मॉडल साइंस के इतिहास, ये कि APS के इतिहास में पहली बार ऐसा है जो 95% यहाँ पे बना हुआ है। इसलिए हम उस अपने कुलपति महोदय से भी आग्रह करते हैं कि हमें उस बच्चे की भी कॉपी दिखाई जाए। और अच्छा, ये बताइए आप कितने सालों से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? मैं मॉडल साइंस में 3 सालों से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे APS में कहा जाता है कि कभी ना कभी किसी न किसी सब्जेक्ट में हमेशा लोचा होता है जी, है ना जी। इसके बारे में क्या सत्य बोला जाता है, क्या सत्यता है आपको लगता सर? है? 3 सालों में मैं पढ़ा, तो जैसे हम लोग का कोरोना का समय था, 2 साल हम लोग का कोरोना का निकल गया। तो कोरोना में कहा जाए तो ओपन बुक प्रणाली से हमारी पेपर हुए थे, तो सभी का रिजल्ट वहाँ पे अच्छा था। ज़्यादा कुछ खास खराब नहीं था किसी का। जैसे ही हम लोग का पेपर हुआ, ठीक है, हम लोग मानते हैं कि पेपर हम लोग को पहली बार है, कुछ रिजल्ट डाउन हो सकता है, बट जिस तरह से रिजल्ट बना उस तरह से हम कोई उम्मीद नहीं करते कि हमारा रिजल्ट फेल होगा किसी प्रकार से। तो अभी आपको फिलहाल कितने नंबर मिले थे? मेरे को सर 277 नंबर मिले हैं, जो कि कहीं से भी प्रूव नहीं होते कि मुझे 277 मिलेंगे। तो लगभग 60% लड़कों को ऐसे नंबर दिया गया है, चाहे वो फिर फाउंडेशन हो या उनके मेन सब्जेक्ट हो, जो कि कभी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। फाउंडेशन माना जाता है बच्चों का कि सबसे सरल विषय होता है और जिसमें अच्छी खासी पकड़ बच्चों की होती है। अगर कहा जाए कि एक कॉमन विषय होता है, उस पर अच्छी खासी उनकी कमांड होती है। इसके बाद भी बच्चों को बहुत कम नंबर दिए। और कुछ लड़कों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं। एक छात्र यहाँ पे हैं, क्या नाम है आपका? जी, अमन दाहिया। अमन, क्या समस्याएं हैं? जी सर, मुझे सप्लीमेंट्री कर दिया गया मैथ में। 2 नंबर फर्स्ट पेपर मिला है। हाँ। और ये उम्मीद नहीं थी कि मैं 2 नंबर पाऊंगा। अच्छा जी, 2 नंबर सिर्फ दिया गया है। जी। क्वेश्चंस कितने होते हैं? क्वेश्चन होते हैं 5। क्वेश्चंस 5 होते हैं। आपने पाँचों अटेम्प्ट किए। जी। उसके बाद भी 2 नंबर आपको दिया गया। तो आप अभी आगे आपकी क्या योजना रहेगी? किसी से आपने बात की इस पे की जो रिजल्ट आया है आपका? जी सर, एक दिन हम लोग आवेदन दिया था जी कुलपति जी को, तो वो बोले हैं कि ये होगा, लेकिन ये कोई कार्रवाई नहीं होगी लगता है। जी जी। क्या है आपका? मेरा नाम दिव्यानी पटेल है। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? हमारी ये समस्या है कि हमारे एक सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसका नंबर ही किसी भी बच्चे का, जितने 26 से 27 बच्चे हैं, उनमें से किसी का भी नंबर अभी तक नहीं चढ़ा है। अच्छा, नंबर ही नहीं चढ़ा है? एक सब्जेक्ट का नंबर ही नहीं चढ़ा है। 60 नंबर का पेपर होता है, उसमें हमें नंबर ही नहीं दिया गया और रिजल्ट आ गया? रिजल्ट आ गया है। तो उसमें पास है कि फेल हैं आप? पता ही नहीं है। उसमें वेटिंग थ्योरी 2 करके ऐसे कुछ लिखा है, तो हम लोग उसी के लिए आए हैं कि हमारा नंबर चढ़ाया जाए। कुछ बच्चे हैं जिनको एडमिशन लेना है, तो अभी उसी के लिए वेट कर रहे हैं बस। तो आपने जैसे कि अभी देखा ही, मिले जुले हमने बच्चों से, लगभग समस्या सेम है उनकी। किसी को नंबर नहीं मिला है, किसी को बिना नंबर के रिजल्ट आ गया है। अब उनको पता ही नहीं है कि हम फेल हैं या पास हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है, अगर वर्तमान सरकार की मैं बात करूं, उनके द्वारा दावे किए जाते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा का बहुत अच्छा स्तर है और कहीं ना कहीं हम लोग बड़ी गुणवत्ता युक्त शिक्षा देते हैं। लेकिन कितनी गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चों को मिलती है, इसका उदाहरण मैंने आपको दिखा ही दिया। चलिए मिलते हैं, हम जानेंगे कुलपति महोदय से भी यहाँ के हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनसे हम बात करें, जानें कि ऐसी समस्या क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।